नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय 22वां सूत्र। मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। ये सूत्र हम पढ़ रहे थे। कल हमने इसकी चर्चा की थी कि मरण के अंत में होने वाली, मरण के अंत से मतलब मरण के पहले, क्योंकि मरण के अंत में तो कुछ होता ही नहीं है। मरण हुआ फिर उसके अंत में और क्या होगा, है ना। अंत को ही मरण बोलते हैं। तो मरणांतिकी मतलब मरण के पहले, है ना। जीवन के अंत में कह लो अथवा मरण के पहले कह लो, होने वाली सल्लेख नाम जोशिता, उस सल्लेखना को प्रीतिपूर्वक अपनाना चाहिए, प्रीतिपूर्वक सेवन करना चाहिए। तो कल हमने इस बात की चर्चा की थी कि ये सुनिश्चित कैसे किया जाए कि अब सल्लेखना का समय आ चुका है। आखिर सुनिश्चित तो हमें खुद करना पड़ेगा ना। तो कैसे पता करें कि अब सल्लेखना का समय आ गया है। तो कल आचार्य समंत भद्र स्वामी का वह श्लोक हमने पढ़ा था, रत्नकर्ण श्रापकाचार्य का 122वां श्लोक। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम चन्ह प्रतिकारे धर्माय तन विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। जिसका प्रतिकार संभव ना हो, ऐसे उपसर्ग में, दुर्भिक्ष में, बुढ़ापे में, रोग आदि की अवस्था में धर्म के लिए शरीर को छोड़ना, उसे सल्लेखना कहा गया है। किसके द्वारा? गणधराचार्य के द्वारा, है ना। तो कल हमने ये सुनिश्चित किया था कि मरण के पहले मतलब किस स्थिति में, जब उसका प्रतिकार संभव ना हो। जब तक जीवन को बचाया जा सकता है बचाएं, पूरी तरह से बचाएं, पूरी कोशिश करें, एड़ी चोटी का जोर लगाएं। क्यों? क्योंकि मरने के बाद वर्तमान से अच्छी स्थिति आने वाली नहीं है कोई, है ना। क्योंकि वो असंयम अवस्था में चला जाएगा, तो वहां जाने की जल्दी क्यों। इसलिए जीना। लेकिन जब निह प्रतिकार, जब वह प्रतिकार करने लायक ना रहे कि अब तो पक्का है, सुनिश्चित है मृत्यु, तब फिर वह जीव सल्लेखना अंगीकार करता है। ठीक है। अब सल्लेखना के लिए वो करे क्या, है ना। एक तो सल्लेखना होती है बड़ी इमीजिएटली, आपात स्थिति में। आपात स्थिति में यानी एकदम हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा कोई मौका बन गया, ऐसी कोई परिस्थिति बन गई कि हमारे पास सोचने समझने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल अब तो मृत्यु आ ही गई है। हो सकता है उस समय आसपास कोई भी ना हो, है ना। जंगल में ऐसे फंस जाएं, कहीं भी हो सकता है। पता चले कि हम कहीं बाहर हैं, है, कहीं तीर्थ पे हैं, कहीं धर्मशाला में अकेले कमरे में पड़े हुए हैं, है ना। और हमारे साथ तो बहुत ऐसा होता है, जब हम बाहर जाते हैं व्याख्यान आदि के लिए, तो ऐसा तो कई कम होता है कि जब परिवार के साथ जाएं, ज्यादातर तो अकेले ही जाते हैं। अब अकेले पड़े हैं कहीं, है ना। जिस घर में भी हैं तो ऊपर कहीं कमरे में है। अब क्या करें, अचानक ऐसी स्थिति बन जाए कि मुझे लगे बस अब जीवन गया। किसी के भी साथ हो सकता है, बीमारी आ जाए कोई, है ना, कुछ भी हो जाए, है ना, श्वास रुकने लगे, तो क्या करे जीव, आसपास कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करना है, बस भाई सामने कोई हो तो कुछ व्यवहार होता है ना। और कई बार ऐसा लगता है कि अब तो गया, है ना, अब तो सुबह होगी नहीं, तो अपने अकेले हाथ जोड़े, अपने बिस्तर स्तर छोड़ के, अपने नीचे शुद्ध स्थान पर बैठ के, सारा प्रमाद छोड़ के, समस्त चिंताएं छोड़ के, है ना, हाथ जोड़ के पंच परमेष्ठी का स्मरण किया। अपने पूरे जीवन काल में
जो भी पाप किए, जीवों की हिंसा की, पांचों पाप किए, है ना, उनका विशुद्ध भाव से, है ना, उनकी आलोचना करना। किसके सामने? अब कोई है तो नहीं, तो पंच परमेष्ठी को अपने स्मरण में लाके उनका परित्याग करना, उनकी आलोचना करना, है ना। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय सभी जीवों से क्षमा मांगना। खामेमी सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में नित्य में सभ्य भूएसु बैरम मध्यमरा किरण भी, है ना। और अपने आप को पंच परमेष्ठी का स्मरण करना, है ना, अपने आत्मा का स्मरण करना, अपने आत्मा को दृष्टि में लेने का प्रयत्न करना, छह द्रव्यों का विचार करना, तत्वों का विचार करना, शरीर की नश्वरता का विचार करना, अपनी एकत्व और शाश्वत भाव, अपने ज्ञायक भाव का विचार करना, है ना। उपयोग की विशुद्धता के लिए जो जीवन भर पढ़ा समझा उसका स्मरण करना, गाथाओं, तो ये करना। तो कहने का आशय ये तो, लेकिन वो स्थिति है असाधारण परिस्थिति, विशेष परिस्थिति। लेकिन अभी हम उस संलेखना की बात करें कि ऐसी कोई मतलब कोई आपात स्थिति नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है ना। मतलब सामान्य तौर पे अब हमारे पास समय है। यदि हम शास्त्रों में जाते हैं तो मुनि की संलेखना पे बहुत बड़े बड़े, है ना, शास्त्र लिखे गए। जैसे एक भगवती आराधना शास्त्र है, आचार्य शिवार्य का, शिवकोटि महाराज जिन्हें बोलते हैं। और ये शिवकोटि महाराज भी बहुत प्राचीन आचार्य हैं, कुंद कुंद देव के जमाने के बहुत प्राचीन आचार्य हैं, लगभग 1900 साल पहले के। तो आचार्य शिवकोटि महाराज ने ग्रंथ लगा भगवती आराधना, और उसमें 2277 गाथाएं हैं, 2277 गाथाएं हैं। मेरे पास जो एडिशन है, अलग अलग एडिशन में कुछ गाथाओं का फर्क आ जाता है ना, क्योंकि वो टीकाओं का फर्क आ जाता है, तो गाथाओं में भी कुछ फर्क आ जाता है। तो 2277 गाथाएं, यानी इतना बड़ा ग्रंथ केवल काय पे लिखा गया है? मृत्यु पे लिखा गया है। यानी भगवती आराधना विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो मृत्यु पे लिखा गया है। जीवन के और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तो बहुत ग्रंथ लिखे गए, लेकिन मृत्यु पर ग्रंथ लिखा गया, क्योंकि इसमें समाधि का वर्णन है और बहुत अमृत ग्रंथ है ना, पढ़ना चाहिए सबको। और उसमें मुनि की समाधि का वर्णन है। किसकी समाधि का? मुनि की समाधि का। इसलिए उसका ग्रंथ का नाम तो है आराधना। ग्रंथ का नाम क्या है? आराधना। उसी को मूल आराधना भी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने तो आराधना ही नाम दिया है। जैसे उसका मंगलाचरण है, सिद्धे जयप सिद्धे चौबी आराहणा फले पत्ते वंदिता अरिहंते मोक्षम आराहणा कमसो, कि मैं आराधना को क्रमशः कहूंगा। लेकिन आखिरी में जाके उन्होंने उन आराधनाओं को एक विशेषण दिया है, उसके कहा है भगवती, कि आराधनाएं कैसी हैं? भगवती है ना। प्रश्न पूछ रहे हैं मोक्ष, क्या वो ग्रंथ हिंदी में है या संस्कृत में है? दोनों ही में नहीं है बेटे, वो प्राकृत में है। लेकिन उसका हिंदी अनुवाद, है ना, वो आपके पास मिल जाएगा शास्त्र में। गाथा, उसके नीचे हिंदी अर्थ, उसके नीचे किनकी, सदासुख दास जी की है, सदासुख दास जी की, मुझे ध्यान नहीं, सदासुख दास जी की नहीं। अब देखो मैंने वो टीका पढ़ी है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। दौलत राम जी किसकी है? वो सदासुख दास जी की टीका है शायद। देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरे सामने ही रखा है। ये है, देखो दर्शन तो कर ही लो मोक्ष, है ना। हाँ, पंडित सदासुख दास जी कासलीवाल की टीका है, हिंदी टीका, है ना। और भी टीका है, एक विजया टीका भी है अपराजित सूरी की, तो वो मेरे पास नहीं है, वो पीडीएफ है, लेकिन हार्ड कॉपी ये है। तो वो हिंदी में भी है उसकी टीका, बहुत अच्छी टीका है। और तो वो आपको प्राकृत में है इसलिए पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा ग्रंथ है। और उसमें एक कोई मुनि, जब उनको लगता है कि अब संलेखना का समय आ गया है, तो कैसे वो अपनी संलेखना को, समाधि को प्लान करते हैं, बाकायदा पूरी प्लानिंग उसमें बताई है। और ऐसा लिखा है कि 12 साल तक की संलेखना होती है। और
जो आचार्य उन्हें मतलब समाधि कराएं, उन्हें निर्यापक आचार्य बोलते हैं। तो निर्यापक आचार्य की खोज में वह जीव जाता है, 700 योजन तक निर्यापक आचार्य की खोज में जाता है। 12 साल तक की उत्कृष्ट समाधि हो सकती है, समझ में। और ये इतना मार्मिक वर्णन है, 40 बिंदुओं के माध्यम से 40 अध्यायों में उसको बांटा है उन्होंने पूरे विषय को, और सचमुच बहुत मन को छू लेने वाला ग्रंथ है। तो पढ़ना चाहिए, वो जीवन में पढ़ना चाहिए, जीवन के अंत समय में नहीं पढ़ेंगे तो क्या मजा आएगा। जीवन में पढ़ो, जब हमारे जीवन में है ना कोई मृत्यु की अभी कोई संभावना नहीं दिख रही, समाधि की कोई संभावना नहीं दिख रही है ना। अभ्यास तो सब पहले होता है, ऐसा थोड़ी है कि मैदान में जाके ही कोई बल्लेबाजी करता है। मैदान में बल्लेबाजी करने के पहले घंटों अभ्यास करना पड़ता है, जीवन देना पड़ता है, तब कभी इंटरनेशनल खेलने मिलता है, किसी को वर्ल्ड कप खेलने मिलता है ना। तो ये सब जीवन काल में होता है, जब हमारी इंद्रियां हैं, बुद्धि है, समय है ना, तब। तो उसमें वर्णन है समाधि का, समाधि का सबसे बड़ा ग्रंथ। उसी का ही संस्कृत रूपांतरण है आचार्य अमित गति का मरण कंडिका ग्रंथ, वो उसी का संस्कृत रूपांतरण है ना। और प्रकरण की दृष्टि से जैसे मूलाचार है, तो उसमें भी समाधि का संक्षेप में वर्णन है। बृहद भक्त प्रत्याख्यान है ना, शुरुआत में ही है। और ये जो गाथा है ना, हम बोलते हैं खमामि सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु में, ये गाथा ग्रंथ के रूप में हमारे दिगंबर शास्त्रों में सबसे प्राचीन किसी ग्रंथ में मिलती है तो मूलाचार में ही है। मूलाचार की ये शुरुआत में ही गाथा है, मेरे समझ से 44-45 के आसपास गाथा है। और वैसे प्रतिक्रमण पाठ में है गाथा, और श्वेतांबरों में भी मिलती है। और जब कोई प्राचीन गाथा कई प्राचीन शास्त्रों में मिलती है, तो उसकी ये संभावना बढ़ जाती है कि ये गाथा किसी एक आचार्य के द्वारा लिखी हुई नहीं है, जिन्हें हम जानते हैं, किन्हीं भट्टकेर स्वामी द्वारा या किसी और के द्वारा। ये बहुत पुराने समय से गाथा चली आ रही थी, है ना। समझ लो गणधर स्वामी ने इसकी रचना की थी। तो ऐसी गाथा वो भी मूलाचार में है, और वो भी समाधि के प्रकरण की गाथा है। मूलाचार में भी इसके प्रकरण है, और शास्त्रों में प्रकरण है। समाधि का एक शास्त्र और मुझे पढ़ने में आया था, एक भट्टारक सकल कीर्ति है, आचार्य सकल कीर्ति, उनका एक ग्रंथ है समाधि मरण उत्साह दीपक। ये भी मैंने पढ़ा था, ये भी बहुत अच्छा शास्त्र है। और बाकी जैसे आप रत्नकर्ण श्रापकाचार्य की भाषा वचनिका में जाएंगे, जैसे रत्नकर्ण श्रापकाचार्य की भाषा वचनिका में आप जाएंगे, तो वहां भी जैसे कल हमने वो श्लोक पढ़ा था, तो वहां तो पूरा प्रकरण है संलेखना का, श्रावक संलेखना का। तो वहां भी आपको कौन क्या कह रहा है, मैं अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूं, है ना। तो श्रावक संलेखना का सदासुख दास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो कई जगह पे इसके प्रकरण हैं, संलेखना पे अलग अलग से पुस्तकें भी लिखी गई, तो वो सब भी है ना। लेकिन यदि आपको शुरुआती स्तर पे सरल यदि आपको हिंदी में पढ़ना है, और चूंकि यहाँ अभी गृहस्थ धर्म की बात चल रही है, तो यदि आपको बिल्कुल सरलता से पढ़ना है तो आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप रत्नकर्ण श्रापकाचार्य की पंडित सदासुख दास जी की भाषा वचनिका पढ़ लीजिए, जो आपके सबके घरों में है। और उसका एक श्लोक तो कल हमने पढ़ा ही था मूल ग्रंथ का, उसके नीचे का आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। खैर, तो बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि संलेखना की प्लानिंग कोई जीव करता कैसे है। यदि मैं आपसे पूछूं कि संलेखना को क्या प्लानिंग की जाती है, हाँ प्लानिंग की जाती है, जरूर की जाती है। तो अचानक कोई प्रसंग बन जाए, नहीं, अचानक की बात नहीं चल रही है। अचानक तो वो एक रेयर कंडीशन है, असाधारण परिस्थिति है। वो आ जाए तो फिर तो सब तुरंत तुरंत होता है, हो सकता है कोई व्यक्ति हो ही नहीं सामने। अनेकशा स्थिति ऐसी आती है कि मुनि को ऐसी संलेखना लेनी पड़ती है, मुनियों के भी प्रसंग आते हैं शास्त्रों में, और भगवती आराधना में सब लिखे हैं कि अचानक ऐसा उपसर्ग हो जाए कि कोई नहीं, केवल मुनि संग था और ऐसा उपसर्ग हो जाए,
तो वो मुनि हैं वो ही आपस में निर्यापक बना लेते हैं एक दूसरे को। कई बार मुनि अकेले ही होते हैं, है ना, और ऐसा कोई उपसर्ग हो जाए, कोई जंगली जानवर हमला कर देवे, तो उस समय वो प्रायोपगमन, है ना, वो ऐसी समाधि ले लेते हैं कि स्वयं ही उस समय वो निर्यापक बन जाते हैं अपने पंच परमेष्ठी की साक्षी में। वो स्वयं अकेले सल्लेखना ले लेते हैं और बस अपने आप को, जैसे पेड़ होता है ना ठूंठ, तो ऐसे अपने शरीर को ना किसी दूसरे से टहल कराते हैं सेवा शुश्रूषा, क्योंकि अकेले ही हैं, और स्वयं भी शरीर की संभाल नहीं करते और बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं और अपने उपयोग को तत्व चिंतन में लगा देते हैं और देह छूट जाती है ना। और कई बार ऐसा होता है कि पता चले हम कहीं गए, अब तो चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत है और अब तो जंगल वगैरह में रहने वाले भी नहीं रहे, नहीं तो पहले कई बार ऐसा होता था कि संघ जा रहा है और कभी रास्ता भटक जाए, है ना, क्योंकि पुराना जमाना था और पक्के रास्ते होते नहीं थे, तो रास्ता भटक जाए और रास्ता भटकने के बाद रात हो जाए और जंगली जानवर पता चले हमला कर दे और बस वो उनका शिकार हो जाए, है ना। और अंततः ये होता है कि जब हम वहां से निकले तो वहां पिछी कमंडल पड़े मिले और कुछ अवशेष पड़े मिले शरीर के, तो हमें पता चलता है कि यहाँ किसी मुनि की समाधि हुई है ना। उन पे ऐसा उपसर्ग आया कि वह उपसर्ग प्रतिकार करने लायक नहीं था, है ना, और उनके ऐसी समाधि हो गई। तो इमरजेंसी में, आपात स्थिति में जो समाधि होती है, अभी हम उसकी बात नहीं करते, अभी हम उस समाधि की बात करें जो बाकायदा प्री प्लानिंग होती है, और प्री प्लानिंग में हमें तैयारी के लिए टाइम मिलता है ना। तो प्रश्न ये है, आपसे पूछता हूं, आप अपने मन से जवाब देना, है ना, आप एक एक से पूछूंगा मैं, आप मन में सोच के रखिएगा जवाब, कि यदि हमें समाधि लेनी है तो हम सबसे पहले क्या तैयारी करें उसके लिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन समाधि में हमारी देह छूटे, सल्लेखना में देह छूटे, है ना, दर्दनाक मौत ना हो, दयनीय मौत ना हो, आनंद फानन में हमारी मौत ना हो, जब मृत्यु हो तो पंच परमेष्ठी की शरण हो, आत्मा की शरण हो, ऐसी यदि हम मृत्यु चाहते हैं, सल्लेखना चाहते हैं, और गृहस्थ चाहता है सम्यक दृष्टि, ऐसी भावना भाता है, मोहक्षो कम्मक्षो समाहि मरणम वो ही ला हम चा, है ना, कि सम्यक दृष्टि के वैसे तो कोई इच्छा होती नहीं, केवल यही इच्छा होती है कि मेरी, है ना, हे भगवान, मेरा कर्म का क्षय हो, मोह का नाश हो, समाधि मरण हो। हर एक साधक ये चाहता है कि हमारा समाधि मरण हो, और हम भी चाहते हैं कि हमारा समाधि मरण हो। तो प्रश्न यह है कि चलो हम सोचें आखिरकार कि समाधि मरण की तैयारी कैसे होती है, क्या करें उसकी तैयारी के लिए। तो आपसे पूछता हूं, अच्छा, सबसे पहले समाधि मरण की तैयारी के लिए हम क्या करें? पहले क्यों जी? सर, हमारे सागर से महेंद्र जी का तो जवाब भी आ गया कि उपवास करना सीखें। चलो ये अच्छी स्वाध्याय बात है, इसका भी अभ्यास जरूरी है। हाँ बताइए। स्वाध्याय करना चाहिए पहले से पहले। स्वाध्याय करना चाहिए, चलिए ये भी अच्छी बात है। और बताइए सर कोई अपने। हाँ, सर समता भाव का अभ्यास करना चाहिए। समता सबसे भाव पहले का अभ्यास कर। समता भाव, हाँ, राग द्वेष और समता भाव का अभ्यास करना चाहिए। बहुत अच्छा। और बताइए कोई। पंडित जी, स्वाध्याय करना चाहिए और समाधि होती कैसे है उसको भी जानना चाहिए कि समाधि कैसे करें, वो शास्त्र के अनुसार अपन को समझकर उसका। बहुत अच्छा। और हाँ, बताइए गुरु के कोई। सानिध्य में रहना चाहिए। गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, बहुत अच्छा। और बताइए कोई। समाधि में जीवन जीना चाहिए। समाधि में जीवन जीना चाहिए, चलो बहुत बढ़िया। और बताइए कोई। और समाधि करानी चाहिए, मतलब जिस जो कर रहा है उसकी समाधि करानी चाहिए, देखनी चाहिए प्रत्यक्ष वो कैसे कर रहा है, मतलब उनको। वाह वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी जवाब आएगा, लेकिन बहुत अच्छा जवाब दिया। समाधि देखनी चाहिए, किसी की सल्लेखना हो रही हो तो देखना चाहिए। चलो और बताइए कोई। अशोक जी, क्या करना चाहिए सबसे पहले? हमें हमेशा मृत्यु का डर बना हुआ रहता है, हर रोज डर रहता है,
शायद उसको थोड़ा सा रोज विचार करना चाहिए कि कौन मरता है, मैं तो मरने वाला नहीं हूँ। वाह, कितने अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छा। मतलब चूंकि मृत्यु से भय लगता है तो रोज कोशिश करनी चाहिए अपने एकांत में विचार के द्वारा बैठने कि का उस प्रयास मृत्यु के भय पे चोट करें। हाँ, क्या कह रही हैं विशुद्धि की मम्मी? एकांत में बैठने का प्रयास करना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं करते। लो, बहुत अच्छा। और बताइए वज्रसेन जी, क्या करना चाहिए? सभी ऋणों और अपने सारे जितने भी उधार ले रखे होते हैं उन सबसे मतलब छोड़ देना चाहिए, उन्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए। उधारी चुका देना चाहिए। चलो, बहुत अच्छा। और बताइए, ये सही कह रहा है मोक्ष, लेकिन ये बाद की प्रक्रिया है ना? चलो, निपुण भैया क्या करना चाहिए आप बताओ। आप बताएंगे कुछ और बढ़िया। जिन्होंने जवाब दिए वो अनम्यूट कर लें अपने आप। सबसे पहले तो अपना भेद विज्ञान करके समता धारण करें और जो निर्णय लेना है मृत्यु के समय जो निर्णय लेना अपने परिवार वालों को लिख के दे देना चाहिए। सही कह रहा है, लेकिन ये बाद की प्रक्रिया है ना? बहुत बढ़िया बताया वज्रसेन जी ने। और कौन क्या बताएगा? कोई क्या बताएगा? बताओ जरा। अंतर्मुख होने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, अंतर्मुख होने की कोशिश करनी चाहिए। वो तो मृत्यु की तैयारी के लिए नहीं, वैसे भी करना चाहिए, लेकिन तो उससे समाधि की तैयारी भी होती है। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। कि कोई हम मतलब जो हमारी समाधि मतलब करा सकता हो, उसका चयन भी, उस साधर्मी का चयन भी करना चाहिए कि कौन हमारी समाधि करा सकता है, या कभी जरूरत पड़े तो हम उसकी समाधि करा सकते हो। ये भी हाँ, चयन चलो, होना मतलब चाहिए। समाधि कराने वाले का चयन भी करना चाहिए। चलो, मृत्यु के लिए ठीक है, बहुत तैयार होना अच्छा। चाहिए। मृत्यु मृत्यु के लिए तैयार होना चाहिए। अच्छा, चलो, बहुत अच्छा। महेंद्र जी कह रहे परिणामों में निर्मलता लाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। चलो, अब मैं बताता हूं आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबने अच्छे जवाब दिए। आपको कौन सा जवाब लगा? भैया, सबके अच्छे जवाब लगे। बज्रसेन जी ने बहुत अच्छी बात बताई और आपने भी अच्छी बताई। सबने अच्छा बताया, है ना? और जो मैं कहना चाहता था वो बज्रसेन जी ने कही बात। सबसे पहले सम्यक दृष्टि होना चाहिए। इसके बिना कुछ नहीं है। इसके बिना कोई व्रत नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई समाधि नहीं है। हाँ, इन सब चीजों का अभिनय हो सकता है, इन सब चीजों की कॉपी हो सकती है, इन सब चीजों का दिखावा हो सकता है, लेकिन सम्यक्त, यदि सम्यक्त नहीं है तो सबसे पहले सम्यक्त की प्राप्ति करनी चाहिए। तत्व निर्णय करना चाहिए, भेद विज्ञान करना चाहिए, आत्मानुभूति करना चाहिए, क्योंकि यहां से पहले धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। जो कुछ होगा इसके ऊपर होगा, इसके बाद होगा, है ना? जैसे आपने देखा होगा, जब हम घड़ा रखते हैं तो सबसे नीचे का घड़ा उल्टा होगा तो ऊपर के सारे घड़े उल्टे होंगे, और नीचे का घड़ा सीधा होगा तो ऊपर रखे जाने वाले सारे घड़े सीधे होंगे। तो धर्म की शुरुआत सबसे पहले सम्यक्त से होती है। तो सम्यक्त की प्राप्ति करे, भेद विज्ञानी हो। और सीधी बात जो अभी किसी ने कही थी कि मृत्यु के समय जैसा हम चाहते हैं, जैसे समता भाव में रहें, है ना? जीवन में वो कोशिश करना चाहिए कि जीवित रहते हुए, जब हमें मृत्यु का कोई खतरा नहीं है, हमारी एक सामान्य जिंदगी चल रही है, उसमें समता भाव में रहने का प्रयत्न करना चाहिए, जो अभी किसी ने कहा था। समझ में आया ना? तो ये क्योंकि मृत्यु तो तब समाधि में होगी जब जीवन समाधि में होगा। मृत्यु तो एक पल की है ना? और जब वो मृत्यु का एक पल होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आया और कब गया, वो तो एक पल में आएगा। लेकिन उस समय आप समता का अभ्यास होगा आपके जीवन में। अब समता के अभ्यास के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जैसे सरला जी ने कहा था कि भय पे रोज चोट करें। 7 प्रकार के भय पे रोज चोट होनी चाहिए। जन्म का भय, मरण का भय, इहलोक भय, परलोक भय, इस पे रोज चोट होनी चाहिए। मृत्यु के समय अपने लोगों की याद सताती है जो नजदीक नहीं है, मोह जागृत होता है, तो मोह पे रोज चोट हो, रोज विचार चले,
सम्यक्त्व के साथ रोज विचार चले, रोज 12 भावनाएं भाएं, रोज वस्तु के स्वरूप का, परिणमन व्यवस्था का, अपने स्वरूप के एकत्व का, प्रभुत्व का विचार करें। और चूंकि मृत्यु, समाधि मरण में कषाय भी क्रश करना है और शरीर भी क्रश करना है, तो क्या करना चाहिए कि जीवन में यम, नियम, संयम का भी पालन करना चाहिए। जैसे कि महेंद्र जी कर रहे थे, उपवास आदि का भी अभ्यास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि संयम का, बाह्य संयम का अभ्यास नहीं हुआ तो आपको कष्ट सहिष्णु नहीं हो पाएंगे। आप जो विलासिता का जीवन जीते हैं, जिनके जीवन में कोई संयम नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, केवल सुख चैनमय जीवन जीते हैं, वो उनकी समाधि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि समाधि के समय तो आपको शारीरिक कष्ट झेलने पड़ेंगे, आपको सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी। आपकी स्थिति तो ये है कि आज ही अभी जब शरीर में सामर्थ्य है, जरा सी लाइट चली जाए, एसी कूलर बंद हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। समझ में आए ना? कहीं पंचकल्याणक में जाएं, शिविर में जाएं और ठीक से भोजन ना मिल पाए, अच्छा कमरा ना मिले, अच्छी रहने खाने की व्यवस्था ना मिले, तो हम बेचैन हो जाते हैं और अशिष्टता पे उतर आते हैं। तो अभी तो समाधि बहुत दूर है। समझ में आए ना? तो कहते हैं कि इसी जीवन में रहते हुए आपको कष्ट सहिष्णु होना पड़ेगा। समझ में आए ना? यहाँ समता भाव बढ़ाना पड़ेगा, शरीर की सामर्थ्य, तपस्चरण की सामर्थ्य बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तो आत्मबल और तप का बल, नियम का बल, त्याग का बल, ये दोनों ही चाहिए पड़ते हैं। आप सोचे अकेले हम आत्मबल से चला लेंगे काम, तो वो तो आप एक्टिंग कर रहे हैं। और कोई कहे कि नहीं हम तो शरीर के तपस्चरण से चला लेंगे, वो सब अभिनय है ना। ये दोनों चीजें एक साथ चलती है, क्योंकि सल्लेखना में लिखा है ना, कषाय को भी क्रश करना और शरीर को भी क्रश करना। अब जीवन भर तो मौज मस्ती में, खूब सुख सुविधाओं में, जमीन पे पैर नहीं रखा, कोई कष्ट नहीं सहा। समझ में आया ना? दिन में 10-10 बार खाया, भक्ष्य भक्ष का विचार नहीं किया। अब वो सोचो कि हम उसे अंतिम समय में जाके है ना 2 दिन पहले उसका भोजन छुड़ा देंगे, फिर दूध छाछ पे रखेंगे, फिर वो भी छुड़ा देंगे, फिर कांजी पे रखेंगे, फिर वो भी छुड़ा देंगे, गर्म पानी पे रखेंगे। यदि तप का अभ्यास नहीं होगा तो ये छुड़ा भी देंगे तो पागल की तरह तड़फड़ाओगे। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि कष्ट सहा ही नहीं, भूख सही नहीं कभी। समझ में आया ना? तो ये यदि शरीर को क्रश करोगे, लेकिन आपने जीवन में रहते हुए क्रश नहीं किया, तपस्चरण नहीं किया, तो आपकी समाधि नहीं होगी। और कोई जबरदस्ती करा भी देगा तो आप आकुलित व्याकुलित होइगे खूब, है ना ऐसा। तो इसलिए क्या करना चाहिए तैयारी के लिए? सबसे पहले सम्यक्त्व की प्राप्ति करना चाहिए, भेद विज्ञान करना चाहिए, आत्मानुभूति करना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए? नित्य प्रतिदिन कोई भी पल ऐसा ना आए जब असावधानी आ जाए जीवन में। असावधानी मतलब हमारे दिमाग से वो तत्व ज्ञान चला जाए। रोज तत्व का विचार करें। कोई टाइम निश्चित है कौन से टाइम करें? नहीं, जब हो तब करें, जिस समय हो उस समय करें। समझ में आया? इसका कोई समय निश्चित नहीं है? सुख में भी करें, दुख में भी करें। समझ में आया ना? रोज चोट करें उस मोह पे, उस राग द्वेष पे रोज चोट करें, भावनाओं का चिंतन करें। जरूरी है हम 12 भावना मुंह से पढ़ें? नहीं, पढ़ें तो अच्छा है, उपयोग की स्थिरता के लिए ठीक है, नहीं है तो बिना बोले चिंतन करें। समझ में आया ना? रोज देव दर्शन करें, भगवान की मुद्रा को निहारें, रोज नमोकार मंत्र का पाठ करें, ध्यान करें, विचार करें, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरा स्वरूप क्या है, पूज्य कौन है, पुजारी कौन है, मेरी ये निम्न दशा क्यों है, भगवान और मेरे बीच में अंतर क्या है, दोनों में समानता क्या है ना। ऐसे सारा विचार समझ में। और इस विचार को करते करते मोह है ना मंद पड़ता है। क्या होता है? मोह मंद पड़ता है? और अच्छे भजन गुनगुनाए रोज के रोज, केवल गुनगुनाने के लिए नहीं कि हमें केवल मुंह चलाना है, नहीं, मुंह नहीं, हृदय से। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, है ना। जा करी जैसे जाही समय में जो हो तब जा द्वार,
सो बनी है टरी है कछु नाही, कर ली नो निर्धार, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। ऐसा अभ्यास करें। है कोई सफलता आती है, कोई पैसे का लाभ होता है, कोई प्रशंसा करता है, कोई सम्मान करता है, उसी समय विचार करें, उसी समय विचार श्रृंखला चले अंदर में, ये किसका सम्मान है, ये तो सब पुण्य के उदय का दास है। जब पुण्य का उदय होता है तो सब लोग अनुकूल आचरण करते हैं। अभी पुण्य का उदय बदलेगा तो यही प्रतिकूल आचरण करेंगे। अभी जो प्रशंसा कर रहा है वही गालियां देगा, अभी जो माला पहना रहे हैं वही अपकार करेंगे, अभी जो ताली बजा रहे हैं वही धिक्कारेंगे हमें। तो हम समझते हैं देखो दुनिया कितनी स्वार्थी है, बदल गई। दुनिया नहीं बदलती है, आपका उदय बदल जाता है। तो पुण्य के उदय में ऐसा विचार करें कि ये तो पुण्य के उदय का परिणाम है कि आज अनुकूलता है, शरीर की स्वास्थ्य है, सब लोग अनुकूल आचरण कर रहे हैं, है ना। अभी उदय बदलेगा और यही प्रतिकूल आचरण करने लगेंगे। तो किसकी गलती है? किसी की गलती नहीं है, ये कर्म के उदय की विचित्रता है। और पाप का उदय आए तो उसमें भी ऐसा विचार करना कि उदय है, ये उदय भी हमेशा नहीं रहेगा, है ना। और ये पाप का उदय, इसकी पहुंच कहाँ तक है? संयोग तक है, शरीर तक है, लेकिन मेरी आत्मा में इसकी पहुंच नहीं है। मैं कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, कर्म की प्रत्येक अवस्था से पार निष्कर्म में आत्मा हूं, ऐसा विचार करें। कब करें ये विचार? अरे कोई भी दिन ऐसा ना रहे जब ऐसा विचार ना हो। कौन से टाइम? सुबह की, दोपहर की, शाम। प्रति समय पाप के कार्यों को टाइम बांध लें कि हम दुकान इतने बजे से इतने बजे के अलावा नहीं खोलेंगे। पाप के कार्यों को सीमित करें, लिमिटेशंस बांधे समय की। अपने कार्य के लिए कोई समय नहीं है, वो तो हर समय करने लायक है। भोजन कब करें? भोजन कोई पुण्य का काम तो नहीं है, भोजन का समय बांधे, दुकान का समय बांधे, घूमने का समय बांधे, और धर्म का समय, तत्व विचार का समय, ये तो इसको समय में बांधने की जरूरत नहीं है। ये तो जब समय मिले तब बांधो। दुकान पे बैठे हैं तब भी विचार करो, घर में बैठे हैं तब भी विचार करो, भोजन बना रहे हैं तब भी विचार करो। तो कैसे करेंगे जी ये विचार? देखो मैं बताता हूं क्या होता है। तत्वज्ञानी जीव की अपनी एक खुमारी होती है, अपना एक नशा जैसा होता है ना। जैसे लोक में जो नशेड़ी लोग होते हैं तो उनको वो लौकिक उसका नशा होता है ना। ऐसे जो तत्वज्ञानी होता है उसको अंदर में एक वैराग्य का नशा होता है। अब उसे नशा शब्द से कहना पड़ रहा है मुझे, अच्छा नहीं है, मतलब एक अंदर में एक चलता रहता है। हो सकता है वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो चलता रहता है उसके अंदर। देखो जैसे उसके लिए एक दृष्टांत देता हूं आपको। देखो हम जब जैसे यहाँ बैठे हुए, कदाचित आप समझ लो हम खड़े हुए, बैठे हुए पे भी दृष्टांत हो सकता है, लेकिन खड़े हुए का दृष्टांत मैं देता हूं। हम खड़े हुए, अच्छा खड़े हुए हम किसी से बात कर रहे हैं। अच्छा उस समय आप शरीर के बारे में सोच रहे हैं क्या? नहीं सोच रहे। आप खड़े हैं, आपके पैर जमीन पे पड़े हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं क्या? नहीं सोच रहे हैं। आप किसी और से बात कर रहे हैं और किसी बारे में सोच रहे हैं, अपने विषय में, शरीर के विषय में सोच भी नहीं रहे हैं। लेकिन आपका जो शरीर खड़ा है ना, आपकी चेतना का कोई एक अंश ऐसा है कि जो उसके खड़े रहने में निमित्त कारण बन रहा है। अन्यथा आपका दिमाग वो हुआ और शरीर गिर जाता है। आप यहाँ बैठे हैं, आप जरा से बेचैत हुए और यहीं के यहीं ऐसे गिर जाएंगे। गिर जाते हैं कि नहीं? कितना ही शरीर स्थिर कर लो आप बिल्कुल, लेकिन आपकी चेतना छूटेगी और वो शरीर गिर जाएगा। गिर जाता है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि जब वो नहीं गिरा था तो हमारी चेतना का कोई ना कोई एक ऐसा अंश था कि बिना सोचे, बिना उस पर ध्यान जाए, वो उसके स्थिरता में कारण था। उदाहरण समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही जब हम बहुत अभ्यस्त हो जाते हैं तत्व ज्ञान के, बहुत चित्त हमारा भीग जाता है तत्व ज्ञान में, तो जिस समय हम कोई सोच भी नहीं रहे होते हैं 6 द्रव्य 7 तत्व के विषय में, उस समय भी हमारे अंदर एक वो अंदर में वो चेतना का अंश चलता रहता है, वो ज्ञान धारा चलती रहती है। समझ में आए ना? वो जो दिया है वो टिमटिमाता रहता है, अंदर में जलता रहता है एक दिया,
ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये कर्मोदय जन अवस्था है, इसमें मेरा जरा सा भी कुछ नहीं है, मैं तो एक शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, है ना। तो ये इतना अभ्यास हो जाना चाहिए। आप देखो गाड़ी चलाने वाला, जब आप जो लोग गाड़ी चलाना नहीं जानते और आप ध्यान करो जब आपने गाड़ी चलाना सीखा था, बोले कैसी स्थिति है। एक स्टीयरिंग है, नीचे 3 फंक्शन है, एक एक्सीलेटर है, एक ब्रेक है, एक क्लच है, नीचे 3 चीजें और पांव 2 हैं। समझ में आया ना कैसे होगा जी। फिर एक हाथ में स्टीयरिंग है, 2 हाथ तो स्टीयरिंग पे ही चले गए, फिर उन्हीं में से गियर लगाना है, उन्हीं में से और फंक्शन चलाने हैं, इंडिकेटर ये है, फिर आगे भी देखना है, मिरर में से पीछे भी देखना है। यानी आप देखो जैसे गाड़ी चलाना नहीं आता उसको शुरुआत में कैसा लगता है कि यार गाड़ी चलाना कितना कठिन काम है, कहाँ से इतने सारे हाथ पैर लाएं, कहाँ से इतने दिमाग लाएं, आंखें लाएं, यहाँ देखना, यहाँ देखना, वहां देखना, वहां देखना, उसी दौरान पैरों को भी चलाना, हाथ को भी चलाना। तो शुरुआत में कितना कठिन लगता है मदन लाल जी ये काम करना। और फिर धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाता है तो उसे सोचना नहीं पड़ता, जहां ब्रेक लगाना होता है अपने आप ब्रेक लगता है, जहां क्लिच दबाना है वहां क्लिच दबा देता है, आगे देखता रहता है, पीछे देखता रहता है, फोन पे बात भी कर लेता है ना। और कई बार प्रवचन चलते तो प्रवचन भी सुनते रहते हैं, भजन चला दो तो भजन सुनते रहते, भजन का आनंद लेते, भजन गा रहे हैं हमको कछु भय नारे, और वहां सामने कोई आ जाए तो ब्रेक भी लगा देते हैं, भयभीत भी हो गए कि ओ मरा, और गाना भी चल रहा है हमको कछु भय नारे। तो जब कोई चीज बहुत अभ्यास में आ जाती है तो अपने आप चीजें होती रहती है, अपने आप चीजें होती रहती है। ये काय का नतीजा है, ये अभ्यास का नतीजा है। ऐसी जब हमारे अंदर में ये तत्व ज्ञान का अभ्यास हो जाता है ना, तो हो सकता है कि आपको कोई एकदम अच्छे की सूचना मिले कि आपको इतना लाभ हो गया, अथवा कुछ नुकसान की सूचना मिले, तो हो सकता है उस समय आप विचार भी ना कर रहे हो। क्या विचार ना कर रहे हो, अरे ये तो पाप का उदय है अथवा पुण्य का उदय है। ये विचार किए बिना ही आपके पुण्य के उदय में हर्षित होने का जो भाव है अपने आप कम हो जाता है, और पाप की सूचना सुन के जो आकुलता का भाव है अपने आप कम हो जाता है। उस समय ये जो उस समय आपके अंदर छोटी सी समता विकसित हुई, ये उस समय के तत्व विचार से नहीं हुई। समझ में आया ना, ये उस समय का फल नहीं है, ये आपके अभ्यास का फल है। काय का फल है? अभ्यास का फल है। और वो अभ्यास उस क्षण नहीं होता। हमारे साथ दिक्कत ये है आभा जी कि हर व्यक्ति जब प्यास लगता है तब कुआं खोदता है, धर्म के क्षेत्र में। और लौकिक क्षेत्र में तो बड़े निष्णात हैं, हम भविष्य की अगले पीढ़ी की अपने बेटे सब प्लानिंग करके रखते हैं कि इसको इस उम्र में इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी, ये बीमा करा लो, ये प्लान ले लो, ये सब करेंगे। तो लौकिक क्षेत्र में तो हम बड़े निष्णात हैं, पहले से तैयारी करते हैं। बेटी पैदा होते ही उसी समय से उसके विवाह की चिंता करने लगते हैं, उसके लिए थोड़ी थोड़ी सी बचत करने लगते हैं। लेकिन धर्म का क्षेत्र ऐसा है कि इसमें व्यक्ति जब प्यास लगती है तभी कुआं खोदता है। हमारे बुंदेली में एक कहावत है ना, जब प्यास लगे तभी कुआं खोदना है। जब मृत्यु सामने आ जाएगी, लग रहा है कि हम मरने वाले हैं, अब व्यक्ति को धर्म कर्म की चिंता होगी। अब जिसने जीवन भर पाप में बिताया उसको अंत में क्या कर लेगा। मेरे पास ऐसे चित्रा जी, मेरे पास ऐसे लोगों के फोन आते हैं कि साहब हमारी माताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया है और अथवा घर ले आए हैं, यदि आप आ जाएं और थोड़ा सा उन्हें संबोधित कर दें। तो मुझे लगता है मैं क्या संबोधन करूंगा, वो मुझे जानती हैं। बोले नहीं, मतलब वैसे जानते हो, कभी मिले नहीं, मैं उन्हें जानता नहीं। अच्छा, जिंदगी में कुछ 7 तत्व 6 द्रव्य ये पढ़े हैं कि नहीं, बस ये तो नहीं, बस मंदिर जाती थी जी, माला वगैरह फेर लेती थी कभी कभार। और कुछ आता है आजी? और अब बताओ मैं उन्हें क्या, जो व्यक्ति मरणासन है वो उसे मैं क्या समझाऊंगा, उसे क्या समझ में आएगा। समझ में आया ना, ऐसे ऐसे लोग आते है ना क्या क्या अशोक जी, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बता देंगे जिसने कुछ पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, वो सोच रहा है अब प्यास लगी है अब हम कुआं खोद लें। ऐसा नहीं होता है।
मैंने कहा मैं तो उस व्यक्ति के पास संबोधन करने जाऊंगा कि मुझे मुंह बोलने की जरूरत ना पड़े, मैं उसके सामने जाऊं, वो हमारा चेहरा देखे तो तत्वार सूत्र याद आ जाए, समय सार याद आ जाए, कुंद कुंद देव की गाथा याद आ जाए, भगवान आत्मा याद आ जाए, बिना बोले ही, है ना, जो मैंने सिखाया, जो हमारे बीच कम्युनिकेशन हुआ, वो सारा याद आ जाए, स्मृति पटल पर बिल्कुल जीवंत हो जाए, बोलने की जरूरत ना पड़े। ऐसे व्यक्ति को जाके कुछ समझाऊंगा तो समझ में आएगा, समझ में, अन्यथा तो लेना एक ना देना दो। उन्हें समय हम कह रहे हैं ज्ञायक भाव, उदयक भाव नहीं, आत्मा में उदय भाव नहीं, शायद उस समय वो उसे पता ही नहीं उदय क्या होता है। हम कहें पंचम परम पारणामिक भाव, वो कहेगा क्या होता है पारणामिक भाव, है ना। तो ऐसा नहीं है, प्यास लगे, वो जब लगेगी लगेगी, कुआं खोद के पहले रखो। ऐसे ही मृत्यु अचानक आएगी कि हमें प्लानिंग का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात को पोटली में भर के अभी छोड़ दो। अभी तो ये कहो कि आज भी यदि अभी भी मृत्यु आ जाए तो हमारे सामने क्या तैयारी है, ये मूल्यांकन करने की चीज है। क्यों हर व्यक्ति ये समझता है कि मृत्यु, अरे जिसका मृत्यु का समय नजदीक होता है ना, उसे भी यकीन नहीं होता कि मृत्यु आने वाली है। 85 साल का बूढ़ा भी ये नहीं मानता कि मैं मरने वाला हूं, तो जवान क्या मानेगा। तो जीव इस तरह की उसे तैयारी रखनी चाहिए कि अभी आ जाए मृत्यु। माने हम बैठे हैं यहाँ, कठोर कल्पना, लेकिन कठोर कल्पना नहीं है, असल कल्पना है। कल्पनाएं भी असल होती हैं, हाँ, क्यों नहीं होती। क्या हम अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में, या असल जीवन में, या अपने घर परिवार में ऐसे केस देखते नहीं क्या, रोज ऐसा होता नहीं क्या। शास्त्र में जिसकी सल्लेखना होती है उसे बहुत सौभाग्यशाली कहा है। क्यों कहा है सौभाग्यशाली? क्योंकि लाखों लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मृत्यु आने के पहले दस्तक नहीं देती। जब कोई व्यक्ति मरणासन्न पड़ा हुआ है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, घर में ले आए हैं, तो यद्यपि पाप का उदय है, लेकिन हकीकत में मृत्यु जिसे कह के आ रही है ना, माहौल बना के आ रही है कि मैं आ रही हूं, एक दृष्टि से ये उसका पुण्य का उदय है। क्यों? मृत्यु उसे टाइम दे रही है, दस्तक दे रही है उसे कि मैं आ रही हूं, मैं आऊंगी, एक क्षण में सब तहस नहस कर दूंगी, सावधान हो जाओ, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। बोरिया बिस्तर मतलब अपने तत्व ज्ञान का बोरिया बिस्तर। अन्यथा इसके बनिस्पित, इसकी तुलना में वो लोग देखो आप, बस जा रही थी, 55 लोग उसमें बैठे थे, खाई में गिर गए, 1 मिनट में 55 की 55 लोग खत्म। आज ही देखो, वो सेना का अफसर था, है ना, क्या नाम था, बिपिन रावत, है, 14 लोग वो जा रहे थे उसमें हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 14 के 14 खत्म। है स्कॉर्पियो गाड़ी में पूरी फैमिली जा रही थी, 7 लोगों की, जरा सा कुछ हुआ, ट्रक के नीचे आ गए, स्पॉट पे खत्म। ट्रेन की टक्कर, बस की टक्कर, है ना। बोलो, रोज पूरे विश्व में लाखों मौतें ऐसी होती हैं कि नहीं, कि मौत ने आने के पहले 1 सेकंड पहले किसी को बताया नहीं कि मैं आ रही हूं। बताया था? वो जो गाने सुनते हुए मस्ती में अंताक्षरी खेलते हुए लोग जा रहे थे, उन्हें 1 सेकंड पहले पता था कि बस खत्म? नहीं पता था। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो कहाँ तो वो पंच परमेष्ठि को याद करे, कहाँ समाधि, कहाँ भगवान आत्मा, कहाँ शरीर को क्रश करना, कहाँ कषाय को क्रश करना। बस गाड़ी चल रही थी, मुंह से इतना निकला, और बस टक्कर, खत्म। तो लाखों लोग ऐसे होते हैं, रोज रोज देखने में आते हैं कि मौत आने के पहले दस्तक नहीं देती, बताती नहीं है कि मैं आ रहा हूं। तो हर व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे साथ थोड़ी हो सकता है। अखबार में पढ़ते हैं, रोज घटनाएं पढ़ते हैं, लेकिन किसी को ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ भी हो सकता है। तो मैं जो कह रहा हूं ये कोई अप्राकृतिक कल्पना नहीं कह रहा हूं, समझ में आया ना, ऐसा हो सकता है, समझ में आया ना। लेकिन एक व्यक्ति एक गाड़ी में बैठा है, दूसरा व्यक्ति दूसरी गाड़ी में बैठा है, और दोनों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ, सेकंड, विदिन सेकंड में दोनों की मौत हो गई।
है ना। तैयारी का वक्त दोनों को ही नहीं मिला, लेकिन जिसने जीवन समाधि में, समता में, तत्व ज्ञान से जिया होगा ना, वो भले ही उस समय बहुत विचार ना कर पाए, विचार करने का मौका नहीं मिला उसको, लेकिन उसके मृत्यु के समय उसका वो जीवन भर का जो पुरुषार्थ है ना, वो व्यर्थ नहीं जाता है। और इसके तुलना में वो जिसने तत्व ज्ञान नहीं किया है, वो भी ऐसे ही मरा, उसे भी टाइम नहीं मिला कुछ विचार करने का, लेकिन उसकी आकुलता में और इसकी व्याकुलता में जमीन आसमान का फर्क होगा। उसके भाव में और इसके भाव में जमीन आसमान का फर्क होगा। हाँ, यदि आप दोनों को ही स्लो मोशन में देखें, स्लो मोशन में, जैसे आपने देखा हो ना क्रिकेट में रिप्ले होता है, ऐसे ही आप दोनों को यदि स्लो मोशन में देखें तो स्लो मोशन में ऐसे ही दिखाई देगा, ये भी गाड़ी चला रहा था, वो भी गाड़ी चला रहा था, और एकदम सामने ट्रक आया तो इसके भी ऐसा ही चेहरा दिखेगा, हाँ ऐसे, और उसका भी ऐसा ही दिखेगा, हाँ। लेकिन दोनों के बहुत फर्क होता है, वो फर्क ऐसे हम बता नहीं सकते कितना फर्क होता है। यानी हमारे जीवन की जो साधना है, तत्व ज्ञान है, कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो मृत्यु के आखिरी समय तक रहता है। यदि ईमानदारी से किया हो, दिखावा किया हो, कुलाचार से किया हो, देखा देखी किया हो, तो उसकी बात यहाँ नहीं है। तो मैं क्या बता रहा था कि सौभाग्यशाली होते हैं वो जो लोग जिन्हें बीमारी लगती है, धीरे धीरे जो मरते हैं, दस्तक दे के मृत्यु आती है, कम से कम उनके सामने चांस तो है, मौका तो है अपने आप को संभालने का। नहीं तो लाखों लोगों को तो वो समाधि मरण करना नसीब ही नहीं होता। कहाँ बेचारे समाधि मरण करें, समझ में आया ना। है, खेल रहे थे वो टूट गया, कैसी कैसी घटनाएं आती हैं। है, बस में आग लग गई, 55 के 55 लोग लगे हाथ झुलस गए, लगे हाथ, किसी को टाइम नहीं मिला। पेट्रोल पंप में आग लग गई, सारे लोग वहां। तो ये सारी घटनाएं जो घटित होती हैं हमारे आसपास के जीवन में, ये सब हमें ये बताती है कि यदि आप बीमार हैं और डॉक्टर ने कह दिया है कि ज्यादा समय नहीं है अब जीवन का, तो आप इसे ऐसा मत माने कि कोई बहुत बड़ा काम, पाप का उदय है जी, मैं बर्बाद हो गया, मैं नहीं 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 नहीं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको मृत्यु बता के आ रही है, कह के आ रही है कि मैं आ रही हूं। कम से कम आपके पास समय है, आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, साधर्मियों के साथ चर्चा कर सकते हैं, है ना। कितना अच्छा है उन लोगों की तुलना में, देखो जिन्हें मौका ही नहीं मिला, समझ में है ना। इसलिए समाधि मरण वाले जीव की ये तैयारी रहती है कि मरण किसी भी समय आ जाए, वो हर समय मृत्यु के लिए तैयार है। समझ में आए ना, अब भी मृत्यु का प्रसंग बन जाए तो मैं अभी भी तैयार हूं। नहीं 100 साल बचे हैं, 100 साल भी जीने के लिए तैयार हूं। क्यों? मुझे जीवन और मरण का कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसी दृढ़ता ऐसी हो जीवन रहते हुए कि कदाचित मृत्यु अभी आ जाए तो अलग से कुछ करने की जरूरत ना पड़े। समझ में आए ना। कोई आप सोचो कि अभी हमारे आपको पता चले कि 5 मिनट बाद मृत्यु होनी है, तो क्या करेंगे हम? मदन लाल जी आप क्या करेंगे? आपसे कहा जाए 5 मिनट बाद मृत्यु होने वाली है, तो क्या करेंगे? यदि तैयारी है तो कुछ नहीं करेंगे। करना क्या है? सारे करना बंद कर देंगे। तैयारी करना क्या है? तैयारी होनी चाहिए बस। हाँ, यदि मृत्यु का प्रसंग अभी आ जाए तो क्या करना है? अरे करना क्या है, सब कुछ करना बंद कर देंगे। नहीं तो कहाँ किसी को जाना पड़ेगा, फोन करना पड़ेगा, जी 5 मिनट में मरने वाला हूं, जल्दी हमें संबोधन करने आ जा ना। ये भी करने की जरूरत नहीं, इसका मतलब अभी तैयारी नहीं है तुम्हारी ढंग से। जल्दी शास्त्र खोल के बैठ जाएंगे ना, ना अभी तुम्हारी तैयारी नहीं है इसका मतलब। ओ जल्दी जल्दी मंदिर जाएंगे, दौड़ के मंदिर खुलवाएंगे ना, ना इसका मतलब अभी तैयारी नहीं है। ना ना किसी गुरु की खोज करो, जल्दी फोन, संबोधन संबोधन, जल्दी 12 भावना पढ़ने लगेंगे, अभी तुम्हारी तैयारी नहीं है। क्यों? तैयारी होती तो ये व्याकुलता नहीं होती, तैयारी होती तो ऐसा अधूरापन महसूस नहीं होता कि अभी कुछ करना बाकी है। जब ऐसा हो कि आपके सामने, कल्पना करो मृत्यु सामने आ जाए, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सब कुछ करना बंद करके बस विचार, तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान, आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा,
नहीं मुझको कोई प्रयोजन, मैं तो हूं जाननहारा। बस ऐसा विचार, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते तन। बस ऐसा विचार करके अपना भेद विज्ञान और अपने स्वरूप का स्मरण करना, बस इतना करना। तो फिर बाकी चीजें अरे वो तो जब हमारे पास बहुत लंबा समय होता है, प्लानिंग करते हैं, तो वो सारी चीजें जैसी होती हैं व्यवस्था के अंतर्गत होती है। लेकिन इतना पक्का होना कि आज भी मृत्यु आ जाए तो हम कुछ नहीं, बस जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो समझ लेना आपकी समाधि मरण की तैयारी है, आप समाधि मरण के योग्य है। समझ में आया ना? इसलिए मैंने प्रश्न पूछा था कि समाधि की तैयारी के लिए क्या करना, संलेखना के लिए क्या करना तैयारी। बोले समाधि के समय आप जैसा स्वयं को देखना चाहते हो, निश्चिंत, निर्विकल्प, समता भाव में स्थित, वैसे आप अभी जीवन में बनने का प्रयत्न करें, तो मृत्यु के समय में वैसा हो पाएगा। समझ में? जब शस्त्रशाला में है ना, जब अखाड़े में अभ्यास कराते हैं सैनिकों को, तो क्या सोच के कराते हैं? यही कि तुम यही मान लो कि युद्ध चल रहा है, युद्ध मान के अभ्यास करो, ये ही मान लो कि ये जीवन मरण का प्रसंग है, यदि लड़ाई करते करते एक चूक हो जाएगी तो जीवन खत्म हो जाएगा। इस मानसिकता के साथ आप युद्ध का अभ्यास करो। उसमें ये सोचोगे यार कोई बात नहीं, जिनके साथ लड़ रहे हैं वो तो हमारे अपने ही दोस्त हैं, कहते फिर नहीं कर पाओगे तुम। यही मान के सोचो कि बस ये जीवन और मरण का प्रसंग है, तब जाके तुम सच्चे सैनिक बन पाओगे। क्यों? क्योंकि यही दृश्य जब युद्ध भूमि में आएगा तो वहां तो इतनी सी चूक हुई और सर धड़ से अलग, इतनी चूक हुई और उसकी गोलियां सीने में धस जाएंगी, खत्म। समझ में आया ना? तो ऐसे ही जीवन में ही ऐसा अभ्यास होता है कि मान लो अभी मृत्यु आ जाए तो क्या करेंगे? अरे जल्दी जाओ ना, कुछ नहीं करना। यदि ऐसा आपको लगता है तो आपकी तैयारी नहीं है। अनुभूति समझ रही हो बेटे? समाधि की तैयारी, समाधि के लिए क्या करना? बोले इतना पक्का बनना। कितना पक्का बनना? कि अभी मृत्यु सामने आ जाए तो क्या करेंगे हम? बस जैसे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे, किसी को खबर करने की जरूरत नहीं, कहीं मंदिर के लिए भागने की जरूरत नहीं, कहीं शास्त्र को भागने की जरूरत नहीं, किसी गुरु के पास भागने की जरूरत नहीं। ये तो तब होता है जब लंबा समय हो। लेकिन आज भी, अब भी ऐसी परिस्थिति बन जाए, जो जीव जहां जैसा है, बस जिस तत्व ज्ञान को हम जी रहे थे, बस अब 5 मिनट में मृत्यु होने वाली है, तो बस उस 5 मिनट में उसी तत्व ज्ञान में रहना है, जो स्थिति में थे उसी में रहना है। समझ में आए ना? तो समझेंगे कि हाँ अभी मृत्यु की तैयारी यानी समाधि की तैयारी है। यही कारण है कि आचार्य कुंद भगवान ने जो चरित्र पाहुड़ है, अष्टपाहुड़ है ना, अष्टपाहुड़ में जो चरित्र पाहुड़ है, तीसरे नंबर का पाहुड़, पहला है दंसड़ पाहुड़, दूसरा है सुत्त पाहुड़, तीसरा है चरित्र पाहुड़। वो 8 ग्रंथ है, एक नहीं है। तो अष्टपाहुड़ में, चरित्र पाहुड़ में जो श्रावक के 12 व्रत बताए हैं, उन व्रतों में संलेखना को लिया है। जो यहाँ 12 व्रत लिखे ना, यहाँ तो आचार्य उमा स्वामी देव ने संलेखना को अलग लिया है, प्रेरणा दी है कि मरणांत की संलेखना को प्रीतिपूर्वक सेवन करना चाहिए। कुंद भगवान ने तो 12 व्रतों में ही संलेखना को लिया, 12वें नंबर का व्रत संलेखना है। तो फिर बाकी 13 नहीं हो जाएंगे? नहीं, उन्होंने दिग्व्रत और देशव्रत को एक किया है ना, यहाँ अलग अलग है। वहां दिग्व्रत देशव्रत को एक किया है और ये संलेखना उसमें जोड़ा है, 12 व्रत है। उनने क्या जोड़ा? उनने तो 12 लिखे, क्योंकि उमा स्वामी देव तो बाद में हुए ना। यही कारण था कि उन्होंने लिखा संलेखना व्रत है। मरण के अंत में भले ये घटना होती है, लेकिन मरण के समय कि मेरा जीवन समाधिमय हो और वैसी विशुद्धि जीवन भर बनाए रहे, ये पुरुषार्थ का काम है। यही कारण है कि उन्होंने उसको व्रत में लिया है। समझ में आती है बात की नहीं? है ना? तो कहने का आशय यह है कि ऐसी मरणांत की संलेखना सभी को प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए, और ये तभी हो सकती है जब हमारा जीवन समाधि में बीते। इसलिए उसका ही अभ्यास करना चाहिए।
आपने जितने जितने जवाब दिए वो सारे जवाब सही हैं, लेकिन उसके पहले यदि सम्यक्त नहीं है तो सम्यक्त प्राप्त करे, और सम्यक्त सह जो जो आपने कहा है उन सब का अभ्यास करे, है ना। भय पे चोट करे, उपवास आदि का प्रयत्न करे, समता भाव का प्रयत्न करे, सब जो जो धर्म की क्रियाएं अंग होते हैं वो सब करे, तो वह समाधि के योग्य बनता है। ठीक है, चलिए समय हो गया है। आपको किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। अब ये सूत्र तो छोटा सा है। हाँ बताइए बताइए। सर अभी कोई आचार्य है मतलब, और उनको समाधि देना है, तो उनका आचार्य पद वो छोड़ना पड़ता है क्या सबसे पहले? और एक प्रश्न है और है, हाँ पहली शर्त है। तो वो मतलब किसको देना पड़ता है क्या वो आचार्य पद उनको? जो भी आचार्य परमेष्ठी होते हैं वो जब समाधि लेते हैं तो वो अपना आचार्य पद छोड़ के जो योग्य शिष्य उस जीव को आचार्य पद देते हैं, और फिर वो संघ छोड़ के दूसरे संघ में जाके समाधि लेते हैं। तो पद क्यों छोड़ना पड़ता है समाधि दूसरे के समय? क्योंकि समाधि के लिए निश्चिंत होना जरूरी है। समता भाव में स्थित रहने के लिए यदि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी होंगी, है ना, क्योंकि आचार्य का पद एक जिम्मेदारी वाला पद है ना। आचार्य रहते हुए मतलब आचार्य पद और उससे जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां हैं उस चिंता के साथ आप श्रेणी नहीं मार सकते। समझ में आया ना? हाँ। तो क्या करना चाहते हैं? हाँ, आचार्य भी आचार्य पद छोड़ते हैं, मुनि पद लेते हैं। मतलब मुनि तो वो पहले से ही है, लेकिन एक साधु मतलब आचार्य पद छोड़ के अपने संघ के किसी साधु को आचार्य पद देते हैं। उसके बाद वो संघ छोड़ के निर्यापक आचार्य की खोज में जाते हैं, और वो दूसरे संघ में जाके वो संघ की परीक्षा करते हैं और संघ वाले उनकी परीक्षा करते हैं। और यदि दोनों ही तरफ से तसल्ली हो जाए तो दूसरे संघ में जाके दूसरे संघ के आचार्य को अपना आचार्य मान के फिर वो जिन्हें निर्धारित करें या वो हो उनको निर्यापक के उसमें वो फिर समाधि लेते हैं। अरे आप, मैं बता रहा हूं ना, आप भगवती आराधना पढ़ें। ये जो आप प्रश्न पूछ रहे इसका ही जवाब उसमें बहुत बढ़िया है, और एक एक बात बताइए कि ऐसा क्यों करते हैं वो, और ऐसा मार्मिक वर्णन है कि बाकायदा एक जैसा संवाद होते हैं मालूम निपुण। उसमें ये तक लिखा है कि जब वो आचार्य वहां से जाते हैं तो संघ को क्या संदेश देते हैं, विदाई संभाषण। आपको ज्यादा यदि कई बार पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगता है, पहले तो पढ़ें आप। भी तो मैं दूसरा मार्ग बता रहा हूं, अपवाद मार्ग। मूल मार्ग तो यह है कि आप पढ़ें, लेकिन कदाचित पढ़ ना पाए, बैठने में दिक्कत हो, कमर में दर्द हो, आंखों में दिक्कत हो, तो भगवती आराधना पे मेरे 19 व्याख्यान है। श्रोतावतार की श्रृंखला में 19 व्याख्यान है। कहेंगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा तत्वार्थ चर्चा में, और भगवती आराधना पे ही 19 व्याख्यान है, और मैंने पूरा भगवती आराधना का सार उसमें बताया है। और उसमें एक व्याख्यान का शीर्षक ही ये है, आचार्य का विदाई संभाषण। यानी जब आचार्य संघ से विदा लेते हैं तो अपने शिष्यों को क्या उपदेश देते हैं, क्या संदेश देते हैं, और जो जो 90 आचार्य हैं जिनको उन्होंने आचार्य पद दिया है, उन आचार्य को क्या शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, बाकायदा संदेश देते हैं। विदाई संभाषण उसे हमने अपना नाम दिया था। और ऐसा तक लिखा कि जब वो आचार्य जाते हैं तो वो संघ के साधु उनसे क्या बोलते हैं, पूरा बिल्कुल एक जैसा नाटक होता है ना, नाटकीकरण, संवाद है ना, क्वेश्चन आंसर, क्या संदेश, उत्तर प्रत्युत्तर, ऐसा उन्होंने नाटकीय वर्णन किया है, बहुत अच्छा भगवती आराधना में। और ऐसा लिखा कि जब वो आचार्य वो संघ छोड़ते हैं तो वो शिष्य आंसू बहाते हैं। समझ में आया ना, आंसू बहाते हैं। हाँ, लड़की विदा होती है विदाई की तरह। लेकिन वो और मालूम क्या कहते, हे आचार्य देव, आपके बिना हमारा अब आगे का जीवन मतलब कौन संभालेगा।
ये भावुकता के वचन होते हैं, है ना, उस समय तो सारा वर्णन है। और ऐसा भी वर्णन है कि जब वह जीव जाते हैं दूसरे संघ में, तो दूसरे संघ वाले इनकी यद्यपि आचार्य रहे हैं लेकिन उनकी परीक्षा लेते हैं, और संघ के आचार्य 3 दिन तक परीक्षा लेते हैं, संघ के आचार्य भी लेते हैं और उन्हें अपने संघ में भेज देते हैं शिष्यों के साथ। शिष्य परीक्षा करते हैं, वो भी परीक्षा करते हैं कि मैं यहाँ, मेरी यहाँ समाधि हो पाएगी कि नहीं, और वो भी परीक्षा करते हैं कि ये समाधि लायक, संघ में रहने लायक है कि नहीं। पूरी तसल्ली हो जाए तब फिर वह, और समाधि के अंतिम समय का जो वर्णन किया है वो तो इतना हृदय को छू लेने वाला है। ऐसा वर्णन है कि जब अंत में लेटे हुए है ना, तो उन मुनि को भूख सता रही है, शरीर में पीड़ा हो रही है, तो मालूम वो चिल्लाने लगते, चीखने लगते, मुझे नहीं रहना मुनि, मैं तो भोजन लाओ, मुझे तो खाना खाओ, मैं तो कपड़े पहन जाऊं, मैं तो जा रहा हूं, मुझ पे नहीं बर्दाश्त हो रहा। ऐसी ऐसी तक अवस्था हो जाती है। मैंने देखा हमारे शास्त्रों में हर एक धर्म के अंग का वर्णन मानवीय धरातल पर है। हर एक धर्म का वर्णन ये बात ध्यान रख के किया गया है कि जिस पे हम लागू कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं वो मनुष्य है, और मनुष्योचित जो कुछ वीकनेसेस होती हैं, व्यक्ति की कमजोरियां, उसको भी आचार्य ने उपस्थित किया है। उतार चढ़ाव आते, और जब वो ऐसा बिल्कुल पागलों की तरह बोलने लगता है वह छपक, तो आचार्य उस जीव को समझाते हैं, और जब समझाते हैं तो कहते हैं, थोड़ा डांटते भी है? खाना खाना है, नरकों में कितना खाया है पता है? 3 लोग का अनाज खिला दिया जाए तो भी भूख ना मिटे। जब तुमने दीक्षा ली थी तो क्या सोच कर ली थी कि जान की कीमत पे भी व्रतों को नहीं छोड़ूंगा। आज मौका आ गया तो पीछे हटने लगे। ये कायरता, ये कापरता, धिक्कार है तुझे। ऐसे ऐसे समझाते हैं, समझ में आया ना? और तब जाके वो फिर से स्थित होता है। अरे कैसा परिणाम आ गया था, अपने उस परिणाम की निंदा करता है, और फिर आचार्य के सामने हाथ जोड़ता है आंसू बहाते हुए, हे आचार्य आपने मुझे डूबने से बचा लिया। ऐसा वर्णन है, पढ़ना चाहिए आपको। समझ में आया ना? सुनना, मैं लिंक भेज दूंगा, और सुनो चाहे ना सुनो, पढ़ना। पढ़ने की पहले प्रेरणा है ना? चलिए, और भी कोई पूछ रहा था कोई प्रश्न? और पूछो सर? आप पूछ रहे थे कुछ? हाँ पूछ लीजिए। हाँ, तो अभी साधु की मतलब समाधि हो गई, तो उनके अंतिम संस्कार में अपन जाते हैं, तो शरीर, अपने को शरीर की शुद्धि करनी पड़ती है क्या? और साधु भी जाते हैं तो उनको भी शरीर की शुद्धि करनी पड़ती है क्या? हमारे इधर ऐसा एक हो गया ना, तो एक गुरु ने बताया कि शरीर की शुद्धि नहीं करनी पड़ती, बोले वैसे खाना खाने को बोल दिया चलता, बोले तो ये कैसा करनी पड़ती क्या शरीर की शुद्धि? इस विषय का मुझे नहीं पता, क्योंकि वो जो मैं बता रहा हूं जो आपको शास्त्र, उसमें इसका जिक्र नहीं है। उसमें तो इसका जिक्र है कि जहां साधु की मृत्यु होती है, शरीर छोड़ते हैं, वहीं छोड़ के साधु संग आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। वहां जलाने का और कोई ऐसा कोई क्रिया का वर्णन वहां नहीं है। ये बाद में लोक के अनुसार फिर बाद में लिखी गई होंगी, तो उसके विषय में ज्यादा मेरी वो रिसर्च नहीं है, इसलिए अपन उस पर ज्यादा नहीं कह सकते। और चूंकि वो आपने प्रश्न वर्तमान संदर्भों से किया है, तो नहीं, तो वर्तमान में तो अभी सुना, मतलब दंडक स्नान सुना है शास्त्र में कि साधु को, ये वर्तमान समय का मतलब ये अलग हो गया, साधु का दंडक स्नान करना पड़ता, बोले वो उनके कमंडल इसका वर्णन उसमें मतलब अपने हमारे मूल ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है, तो जहां जैसा चलता हो वो चलने देना चाहिए, और उसमें अपन को कोई दिक्कत नहीं। यदि वो कहते हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ये आवश्यक है तो ठीक है, नहीं लिखा तो ठीक है, इसमें अपन को कोई ज्यादा आग्रह नहीं है। इस पे मेरी अपनी रिसर्च नहीं है ना? ऐसा भी है 48 मिनट के अंदर अंदर शरीर को दाह संस्कार किया जाता है, 48 मिनट के अंदर अंदर, ऐसा भी है। अब हाँ, ये देखो, ये जलाने की पद्धति जो है ना, ये लौकिक पद्धति है। हमारे मूल शास्त्रों में जलाने लाने का कोई विधान नहीं है, है ना?
हाँ हाँ, लेकिन अपन कोशिश करना चाहिए कि चलो अब लोक के अनुसार पद्धति जैसे चल ही रही है, तो कोशिश करनी चाहिए कि 48 मिनट में, और ऐसा हुआ भी। हमारे डॉक्टर योगेश जी हैं अलीगंज वाले, नहीं मेरे पे है ज्यादा काम तो आता नहीं भैया। ये कौन है? ब्रह्म जी महाराज ने अपने सामने लकड़ी मंगा ली थी और सारा काम करा लिया था। हाँ हाँ, हमारे डॉक्टर योगेश जी बताते हैं कि उनके पिताजी अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करा के खुद गए थे, और हकीकत में मृत्यु के 48 मिनट के अंदर उनका संस्कार हो गया था। तो सब तरह के लोग हैं, आदर्श तो यही है कि 48 मिनट के अंदर कर जाना चाहिए, है ना। अब ऐसे ये जलाने दफनाने अपनाने की बातें मूल शास्त्रों में नहीं है। मुनि के प्रसंग में तो मैंने जो बताया वो है, वहां ना दफनाने का है ना जलाने का है। वहां तो ये है कि खुला छोड़ देते हैं और कहीं बाहर, और फिर बाद में आके देखते हैं उस शरीर को, और वो तो फिर वर्णन पढ़ लेना आप, वो फिर मैं वहां जाऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा। चलो बाकी की चर्चाएं आगे, अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।